स्वाभाविक सी बात है कि ये तो अपने साइंस है, इमली है वो स्वाद में खट्टी है, इसलिए इमली एक अम्ल है। इमली स्वाद में खट्टी है, इसलिए इमली एक अम्ल है। बट ये अम्ल है या नहीं, ये बच्चे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये अम्ल है या नहीं, इसलिए हम पहले तो ये जांच करेंगे कि इमली अम्ल है या नहीं। इस बात की जांच करने के लिए मैंने इनको एक लिटमस पेपर दिए नीले रंग का। तो सभी बच्चे नीले रंग का लिटमस पेपर इमली के ऊपर लगाओ। शाबाश। हम जानते हैं कि लिटमस पेपर एक सूचक है जो अम्ल और क्षार की सूचना देता है। लिटमस पेपर इज ए इंडिकेटर विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड एंड बेस। लिटमस इज obtained from Thallophyta plants. Thallophyta group plant lichen. In today's books, lichen is said to be lichen. आजकल की किताबों में जो lichen का नाम है वो lichen लिखा हुआ है, तो बच्चे उसको lichen पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नाम lichen है। मैं आपको कंफ्यूजन दूर करके बताऊं कि LICHEN, ये हमने जब अपनी स्टडी पूरी की है, हमारी बुक्स जो है साइंस की, उनमें इसका नाम लाइकेन ही है। लाइकेन एक पौधा होता है, उस पौधे की पत्तियों से बच्चों लिटमस तैयार किया जाता है। तो अभी मैंने इनको नीले रंग का लिटमस पेपर दिया है और नीले रंग के पेपर के ऊपर इन्होंने इमली डाली है। तो देखते हैं इनका रंग कैसा हो गया। देखो इस बच्चे ने किया है, तो लाल रंग का लिटमस पेपर का रंग है वो लाल हो गया। दिख रहा है ना बच्चों आपको? जूमिट लिटमस पेपर का जो कलर है वो आप इस पेन के ऊपर आप देख रहे हो, ये लिटमस पेपर है, इसका कलर है वो लाल हो गया। तो इसी सिद्ध हो रहा है बच्चों कि इमली कौन सा है, कौन सा क्या पदार्थ है? अम्लीय है। ऊपर आप करो, जिस बच्चे का प्रेक्षण अम्लीय आया है, लिटमस पेपर लाल हो गया है, प्लीज सी दिखाओ, लाल हो गया। अब जांच करते हैं बच्चों इसका पीएच कितना है। तो इसके पीएच सबका कलर लाल है। ये देखो बच्चों, सभी अपने अपने लिटमस पेपर यहाँ लाओ। ये देखो सब लिटमस पेपर का रंग है वो लाल हो गया है इमली के पास ले जाने पर। इससे सिद्ध होता है कि ये जो इमली है वो खट्टी है और अम्ल है। अब ये ज्ञात करते हैं कि इमली का पीएच कितना होता है। तो इमली का पीएच ज्ञात करने के लिए स्वाभाविक सी बात है, ये इमली जो है वो इसका पीएच लगभग 5 से कम आएगा। पीएच इंडिकेटर ये रहे मेरे पास, मैं इनको पीएच पत्थर देता हूँ, जिससे ये अभी ये लगाओ। ये देखो सभी बच्चे इसका पीएच ज्ञात करेंगे इमली का। इसके इमली के ऊपर रखे देख लो, मैं भी रखता हूँ। ये देखो, रगड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर रख लो कुछ देर। वेरी गुड। ये देखिए बच्चों, इस बच्चे ने किया है, क्या नाम है आपका? लोकेश का जो रिजल्ट है, पीएच पेपर बिल्कुल रेड हो गए। और अब अपने इसका प्रेक्षण करते हैं, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। ये मेरे पास आपको दिखाने के लिए स्केल है, मैं यहाँ टेबल पर रखता हूँ। टेबल पर देखो, रेड कलर के पास पहुँचते हैं तो इसका पीएच आप इसको बच्चों सामूहिक रूप से बोलो कितना देखने को मिल रहा है? लगभग 2 से 2.4 के बीच देखने को मिल रहा है। तो अब सब बच्चों ये देखो, आप ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये कलर कम है, ये ज़्यादा गहरा है, डार्क है ये, और ये हल्का है। तो अपना जो पीएच है वो इन दोनों के मतलब ये जैसे 1 वाला है यहाँ तक और ये 3 वाला है, तो अपना कलर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इसका जो पीएच है वो लगभग है, इसका पीएच है वो 1 के बाद में 2.2 से लेकर 2.6 तक जा रहा है। तो अब सब बच्चों से पूछते हैं
कि किसका पीएच है वो कितना आ रहा है, इनको पूछो इनसे। मेरा पीएच 2.3 आ रहा है। मेरा पीएच 2.5 आ रहा है। मेरा पीएच 2.4 है। मेरा पीएच 2.4 आ रहा है। मेरे पीएच का मान 2.2 आ रहा है। मेरे पीएच का मान 2.3 आ रहा है। मेरे पीएच का मान 2.4 आ रहा है। मेरे पीएच का मान 2.1। कंटिन्यू। मेरे पीएच का मान 2.4 है। सभी बच्चों ने अपना अपना पीएच बता दिया। देखो ये लिटमस पेपर है वो पूरा का पूरा रेड हो गया है, ये लो, ये आपको बता रहे हैं। मैंने इस प्रयोग से समझा कि इमली एक अम्लीय पदार्थ है और इसका पीएच 2.2 होता है, और मैंने गूगल पे सर्च किया था और इसका पीएच 2 या 2 या 3 के बीच में लगभग बता रहा हूँ। ये बच्चा बता रहा है कि मैंने जो पीएच ज्ञात किया है ना वो लगभग 2.2 है, और ये भी कह रहा है कि मैंने गूगल सर्च करके देखा तब भी पीएच 2.2 के लगभग आ रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये प्रयोग एकदम सही है। तो प्रयोग की गुणवत्ता और प्रयोग का रिजल्ट दोनों ही बहुत बढ़िया है। थैंक यू। ओके।